नमस्ते, मैं हूँ इंदु और आपका हमारे चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट इंडियन मोम में स्वागत है। गाइस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या क्या पॉइंट्स फॉलो किए थे, उनमें मैंने एक पॉइंट आपसे शेयर किया था कि मैंने बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए एब्डोमिनल बेल्ट को यूज़ किया था, जिसे हम मैटर्निटी बेल्ट्स भी कहते हैं। उस वीडियो में मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी कि एब्डोमिनल जो बेल्ट होती है उसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कब से यूज़ करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं इसे यूज़ करने के। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब बातें आपसे शेयर करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर न्यू मॉम के लिए जानना। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि एब्डोमिनल बेल्ट को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसे कब से यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं यूज़ करने के। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन न्यू मॉम्स के मन में आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है जो हर न्यू मॉम के मन में आता है कि जिनका स्पेशली सी सेक्शन डिलीवरी होती है उनके मन में, कि क्या हम इसे नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं बेल्ट को या नहीं। तो इसका आंसर है कि हम इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी 1.5 साल पहले और मैंने इसे यूज़ किया है और ये बिल्कुल सेफ़ है। मेरे डॉक्टर ने ही इसे रिकमेंड किया था। तो इसका आंसर है कि आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इसे यूज़ करने का तरीका है आपका वो सही होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी इसे यूज़ करके कि इसे हमें राइट प्रॉपर वे में हमें कैसे पहनना है। दूसरा सवाल आता है कि हम इसे बेल्ट को नॉर्मल और सिजेरियन के बाद यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज़ कब से करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के केस में विद इन आप 3 और 4th जो डे होता है आफ्टर योर डिलीवरी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए। और अगर हम सी सेक्शन डिलीवरी की बात करें तो मैं अपना जैसे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। तो जब मैं 1 हफ्ते के बाद अपने स्टिचेस जो हैं चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, तब उन्होंने मेरे स्टिचेस को प्रॉपरली एग्जामिन किया था। उन्होंने देखा कि जो स्टिचेस हैं वो जो एक्सटर्नल स्टिचेस हैं वो हील हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और अब मैं जो ये बेल्ट है ये पहनना स्टार्ट कर सकती हूँ। तब उन्होंने मुझे खुद से रिकमेंड किया कि आप जो ये बेली जो फैट होता है हमारा, इसको रिड्यूस करने के लिए आप एब्डोमिनल बेल्ट जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आफ्टर 7 डेज ऑफ माई डिलीवरी उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि अब आप ये स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये मेरा केस था कि मेरे जो स्टिचेस है उस टाइम पे डॉक्टर को लगा कि वो हील हो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ये हर मदर के साथ सेम हो ज़रूरी नहीं है। किसी के स्टिचेस जो है वो उनको जल्दी वो हील हो जाते हैं, कईयों को टाइम लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका भी सी सेक्शन डिलीवरी होती है आपको अपनी डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछना चाहिए। अपने स्टिचेस को एक बार दिखाएं उनको, वो आपके स्टिचेस को चेक करके फिर आपको बताएंगे कि आप कब से ये बेल्ट को यूज़ कर सकते हो। जनरली आफ्टर 15 डेज जो है वो हर मदर ये यूज़ कर सकती हैं। तीसरे सवाल की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हर नई माँ के मन में आता है कि जो ये बेल्ट है इसे यूज़ करने का मेन एडवांटेज क्या है, इसका क्या फ़ायदा है। इसे यूज़ करने के दो जो है सबसे मेन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, आपका बेबी आपके अंदर ग्रो करता है, तो आपका जो यूट्रस है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी वो स्ट्रेच होता है ड्यूरिंग योर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। आपकी जो एब्डोमेन जो स्किन है, बेली की जो स्किन है वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है। आफ्टर योर डिलीवरी आपका जो यूट्रस है वो स्वेल हो रखा होता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और आपकी जो स्किन है उस टाइम पे वो भी काफ़ी लूज हो रखी होती है बेली की, और वो काफ़ी मतलब सैगी हो रखी होती है, लटक रही होती है उस टाइम पे आपकी स्किन। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, फिर से अपनी पोजीशन पे आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके साथ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जब बेबी ग्रो करता है, यूट्रस जो है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है, अपनी जो मतलब फैलता है, एक तरह से कह लो कि बेबी को प्रॉपर जगह मिल पाए माँ के पेट में। तो उस वजह से जो बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया या लीवर हो गया या जो भी मतलब उसके अराउंड जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो अपनी जो पोजीशन है थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं, या फिर कह लो कि एडजस्ट हो जाते हैं बॉडी में इस तरह से कि जो यूट्रस है वो प्रॉपरली उसको जगह मिल पाए अपना स्ट्रेच होने के लिए और बेबी जो है वो ग्रो हो पाए प्रॉपरली। तो जब डिलीवरी के बाद यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, तो जो बाकी के जो ऑर्गन है बॉडी के, वो भी अपनी जो पुरानी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो उस जब वो लेने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि आपकी जो बेली की जो स्किन है वो लूज हो रखी है, वो आगे की तरफ आ रखी है, मतलब बाहर निकली हुई है, लूज हो रखी है, तो उस वजह से जो आपके ऑर्गन्स हैं वो भी थोड़ा आगे की तरफ, मतलब जो खाली जगह है उसकी तरफ थोड़ा आने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम ये बेल्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक जो आपकी एब्डोमेन जो बेली की जो स्किन है वो एक तरह से टाइट हो जाती है, उसे सपोर्ट मिल जाता है। जब उसे प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा तो जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको भी एक प्रॉपर जगह मिलेगी कि हमने इस जगह पे ही एडजस्ट होना है, ये हमारी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन है।
तो इस बेल्ट को पहनने का सबसे मेन जो हमारा फ़ायदा होता है कि जब बेल्ट पहन लेंगे तो एक प्रॉपर टाइट जो है वो जगह बन जाती है, जिससे कि जो ऑर्गन्स है वो अपनी पोजीशन लेने में उन्हें आसानी होगी, और अपना जो यूट्रस है वो भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने में उसे भी हेल्प मिलेगी, वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो लूज रहेगी स्किन, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने में उसे टाइम लगेगा। तो जो पहले के स्टार्टिंग के 2 से लेकर 3 महीने होते हैं डिलीवरी के बाद, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम है कि आप इस टाइम पे इस बेल्ट को यूज़ करें, जिससे कि आपके यूट्रस को सपोर्ट मिले और वो इजीली और जल्दी अपना जो है प्रॉपर शेप में आ जाए। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जब आप ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है कि जब मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी अपनी बेबी को, और अगर मैं ये बेल्ट नहीं यूज़ करती थी जब तक, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा जो पोस्चर था वो ठीक नहीं होता था, और बेबी का भी वेट होता है कहीं ना कहीं जो कि आपके स्टिचेस पर प्रेशर अप्लाई करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्टिचेस हैं वो भी पेन करेंगे, और आपकी जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप ये बेल्ट को पहन कर रखेंगे और उस टाइम पे अगर ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है पहना कर करवाना फीड, तो अगर आप उस टाइम पे बेल्ट को पहनते हैं तो आपको काफ़ी जो है बैक को सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से बैक पेन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो आपके स्टिचेस हैं उन पर प्रेशर फील आपको नहीं होता है, और आप आराम से बेबी को फीड करवा सकते हो। इसके साथ ही जब आपको वॉक पे जाना है या आपको थोड़ा बहुत घर में चलना है, तो उस टाइम उठना बैठना है, जैसे बेड से अगर आप उठ रहे हो या बैठ रहे हो, उस टाइम पे आपको फील होगा कि अगर आपने ये बेल्ट को पहना हुआ है तो आपको एक बॉडी को एक सपोर्ट मिला रहता है, और आपकी बैक को भी, कि जिससे कि स्टिचेस पर आप जब उठते बैठते हैं तो प्रेशर फील नहीं होता है, और आपको बहुत आराम लगेगा उस टाइम पे। ये मुझे खुद फील हुआ था जब मैंने ये बेल्ट को यूज़ किया है, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब आराम फील होता था कि कई बार मैं भूल ही जाती थी कि मैंने ये बेल्ट पहनी भी हुई है, क्योंकि इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। और जब मैं बेल्ट नहीं पहनती थी तब मुझे रियलाइज़ होता था कि मेरे जो स्टिचेस हैं उन पर प्रेशर मुझे अप्लाई हो रहा है, और मुझे मतलब पेन फील हो रही है। तो उस वजह से अगर बेल्ट पहनेंगे तो वो जो पेन है वो आपको फील नहीं होगी, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। चौथा सवाल है कि हमें इस बेल्ट को कब तक यूज़ करना चाहिए, कब इसका सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, कितने टाइम के लिए हम इसे यूज़ करें। तो इसका आंसर है कि जो स्टार्टिंग के डिलीवरी के बाद 2 से 3 महीने होते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा रहता है कि अगर हम इसे यूज़ करें। इसका रीज़न है कि उस टाइम पे, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, कि पहले 2 से 3 महीने के अंदर जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और उस टाइम पे ही प्रॉपर अगर हम इसको बेल्ट को यूज़ करेंगे तो जो यूट्रस है वो अपनी प्रॉपर शेप जल्दी अचीव कर लेगा। तो अगर हम स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने, मिनिमम 2 महीने तो ज़रूर करना चाहिए, अगर 3 महीने तक करें तो बहुत अच्छा है। तो आपकी जो लूज है जो स्किन, वो कम से कम लूज नहीं रहेगी, वो थोड़ा टाइट होना स्टार्ट हो जाती है, आपके जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ईजिली। तो 2 से 3 महीने वो काफ़ी हद तक यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी, 3 महीने के बाद भी, अगर आपको फीड करवाते टाइम या वैसे कुछ काम करते हो अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आप कभी कभार उसके बाद भी उस पर्पस के लिए यूज इसे कर सकते हैं। लेकिन जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो मेनली पहले 2 से 3 महीने में ही होता है। उसके बाद अगर आप सोचो कि हम इसे पहने और जो यूट्रस को प्रॉपरली शेप में आने में हमें फायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरे महीने के बाद इसका मतलब इसे पहनने का कोई भी यूज नहीं है। पांचवें सवाल की बात करते हैं कि इसे हमें कब पहनना चाहिए दिन में और कब नहीं पहनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इसका आंसर है कि जब भी आप खाना खाएं, मेरी डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि जब भी खाना खाएं उस टाइम पे आपको ये बेल्ट बिल्कुल नहीं पहननी है। इसका रीज़न है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो पेट है वो थोड़ा सा तो फूलता है खाना खाने से, जो डाइजेशन की प्रोसेस है जो भी है उस वजह से पेट जो है वो थोड़ा फूलता है। तो अगर हम बेल्ट को पहन कर रखेंगे तो पेट को जो है फूलने में प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, और हो सकता है इससे आपके जो स्टिचेस हैं उन पर प्रेशर अप्लाई हो। तो इस वजह से जब भी आप खाना खाएं उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, या फिर कम से कम 15 मिनट उस खाना खाने के बाद आपको ये बेल्ट नहीं पहननी है। तो खाना खाते वक्त आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ये बेल्ट ना पहने। इसके साथ ही जब भी आप सोएं तब भी आपको ये बेल्ट जो है वो नहीं पहननी है। मतलब कि आपको खाना खाते वक्त और सोते वक्त ये बेल्ट को बिल्कुल भी नहीं पहनना है। उसके अलावा आप दिन में अगर 2 से 3 घंटे मिनिमम अगर इस बेल्ट को अगर यूज़ करते हो तो वो काफ़ी अच्छा है। नहीं तो अगर आप दिन में जब भी कोई काम कर रहे हो या चल फिर रहे हो तब आप इस बेल्ट को यूज़ कर सकते हो अपना नॉर्मल। इन सब सवालों के अलावा मैं कुछ आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर माँ को जानना, जो भी ये बेल्ट यूज़ करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप ये बेल्ट पहनना शुरू करें स्टार्टिंग के डेज
फेस में, आप खुद से कभी भी उस बेल्ट को ना पहने, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, हमारे मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो हमसे जो ये बेल्ट को लगाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको बंद करने के लिए, वो हमसे खुद से नहीं होगा। जैसे मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने उस बेल्ट को स्टार्टिंग में खुद से बंद करने की कोशिश की तो वो मुझसे पॉसिबल हो ही नहीं पाया। तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प लें इसको हमेशा बंद करने के लिए। कम से कम पहले 2 महीने में तो किसी की हेल्प जरूर लें, खुद से ट्राई ना करें। जब भी आप इस बेल्ट को पहने, आप हमेशा इस बेल्ट को लेट कर पहने। अगर आप खड़े होकर इस बेल्ट को पहनने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, मुश्किल होगी आपको पहनने में, क्योंकि आपका जो पेट है वो थोड़ा लटका होता है। मतलब डिलीवरी के बाद भी ऐसा नहीं होता कि बेबी डिलीवर हो गया, आपका जो पेट है वो बहुत अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे आपकी स्किन जो लूज है वो थोड़ी लटकी होती है, बाहर की तरफ होती है, स्टिचेस के थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। तो आपको मुश्किल होगी इस बेल्ट को पहनने में अगर आप वो खड़े होकर पहनते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप लेट जाएं, उसके बाद जब आप इस बेल्ट को पहनेंगे तो आपको खुद फील होगा कि बहुत ज़्यादा इजी है और वही सही तरीका है। बेल्ट को लगाते टाइम आपको ये ख्याल रखना है कि जो बेल्ट है वो ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज ना हो, इतनी हो कि आप कंफर्टेबली जो है ब्रीथ कर पाएं, सांस ले पाएं। तो अगर इतना है और ऐसा भी ना कि इतना ज़्यादा आपने टाइट कर दिया कि आपको सांस ही लेने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब कि आपने जो बेल्ट है वो ज़्यादा टाइट बांध ली है और इसे लूज भी नहीं बांधनी है, क्योंकि अगर लूज बांधेंगे तो जो हमारा जो मेन इसका पर्पज़ है हमें यूज़ करने का, तो उसका वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका इतना रखें साइज़ कि आपको जो सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए, आप आराम से ब्रीथ कर पाएँ। ये जो बेल्ट है ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो। जब भी आप बेल्ट लेने जाए तो आप ध्यान रखिए कि ये जो बेल्ट होते हैं ये आफ्टर डिलीवरी आपको बोलकर लेना है। ये मैटरनिटी बेल्ट्स होती हैं। कुछ बेल्ट होती हैं जिन्हें कि स्लिमिंग बेल्ट कहा जाता है या स्वेट बेल्ट्स कहा जाता है। उनका पर्पज़ वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है और उनसे क्या होता है कि पसीना आता है, बेली जो फैट होता है उस टाइम उसके लिए। तो वो वाली बेल्ट आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ये जो बेल्ट्स होती हैं इनको एब्डोमिनल बेल्ट, मैटरनिटी बेल्ट स्पेशली बोला जाता है, पोस्टपार्टम बेली बेल्ट बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी बेल्ट ले रहे हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बेल्ट को पहनने का सही तरीका क्या है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है वो बेल्ट जो मैंने यूज़ की थी। इसकी आप लेंथ देख सकते हो और इसके साइड्स पे ये बेल्ट को चिपकाने के लिए दिया जाता है। और इसका जो मैंने साइज़ लिया था वो मैंने लार्ज साइज़ लिया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। तो गाइस हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ पर हमारी स्टिचेस की लाइन होती है लोअर एब्डोमेन पे, उसके ऊपर हमारा जो बेली फैट जो बाहर की तरफ निकला होता है, हम उस पर अपना जो ये बेल्ट है हम उसको लगा लेते हैं और हमें लगता है इससे हमारा जो स्टमक है, जो फैट है वो कम हो जाएगा। स्टिचेस के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको मैं अभी आगे बताती हूँ कि सही तरीका क्या है। तो जहाँ पर आपकी स्टिचेस की लाइन होती है उसको आपको बेल्ट के अंदर लेना है। बेल्ट जहाँ पर सेंटर होता है बेल्ट का पार्ट, वो आपका स्टिचेस के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से आपको बेल्ट लगानी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने स्टिचेस की जो लाइन है उसके ऊपर बेल्ट लगाई है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो बेल्ट का जो पोर्शन है वो हाफ आपका बेली पर आएगा और हाफ जो है वो हिप के ऊपर आएगा। तो इस तरह से आपका जो स्टिचेस को है वो प्रॉपरली कवर करेगी बेल्ट, तब इसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और बेल्ट खरीदते टाइम आप उसकी चौड़ाई का ध्यान दे, सो दैट आपका जो बॉडी का जो पार्ट है वो ज़्यादा इसमें कवर हो पाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके जो सभी डाउट्स हैं एब्डोमिनल बेल्ट को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।